Once you have the income statement for next 5 years, then you move on to balance sheet. Non-current assets would depend on the company's expansion plans. If you think a company has capex plans, capital expenditure plans, or expansion plans, then future में non-current assets will increase. Working capital would depend on your days sales outstanding, days inventory on hand, and payable days. So what you can do is आप historic trend देखें कि historically days sales outstanding बढ़े हैं या कम हुए, and based on that you can forecast days sales outstanding for future. So for example, if I look at the historic trend and I find out कि historically days sales outstanding stable रहे at 20 days, so I can use these 20 days to forecast future. So based on your forecast for days sales outstanding, you will forecast your receivables, and based on your forecast for days of inventory on hand, you will forecast your inventory, and based on your payable days forecast, you will forecast your payable. इसमें किसी को कोई confusion है? Then going on to next item in balance sheet, that is loans. Loan के लिए आपको कंपनी की जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल रिपोर्ट्स में जो है वो डायरेक्टर्स रिपोर्ट पढ़नी पड़ेगी और कंपनी की मैनेजमेंट कमेंट्री पढ़नी पड़ेगी. सो यू विल हैव टू चेक के फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान्स क्या क्या हैं. अगर कंपनी के फ्यूचर में एक्सपेंशन प्लान्स और उसके पास इक्विटी नहीं है, दैट मींस इट विल बी टेकिंग लोन. या अगर फ्यूचर में एक्सपेंशन प्लान्स नहीं है और लोन बहुत ज्यादा, दैट मींस इट माइट ऑफलोड सम लोन. सेकेंडली, कंपनी का टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा कि कंपनी का अभी कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है और फ्यूचर में टारगेट क्या है. सो लेट्स से इफ अ कंपनी हैज कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ 60% इक्विटी एंड 40% लोन और 40% डेट, एंड its target is 40% equity and 60% debt, that means future में इसने अपना debt बढ़ाना है, और future में अगर debt बढ़ाना है तो that means it has to take loan in future. So आपकी forecast में वो build होना चाहिए. Target कंपनी भी बता सकती है, टारगेट आपको इंडस्ट्री एवरेज से भी पता चल सकता है, और टारगेट आपको हिस्टोरिक ट्रेंड देख के भी पता चल सकता है कि हिस्टोरिकली किस तरह कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है. सो अगेन, फॉर फोरकास्टिंग लोन्स यू विल हैव टू फोरकास्ट नीड्स एंड यू विल हैव टू फोरकास्ट कैपिटल स्ट्रक्चर और कम अप विद टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर. वंस यू हैव दैट, यू विल बी एबल टू फोरकास्ट लोन्स. एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, वर्किंग कैपिटल, नॉन करंट लोन, ये तीन चीजें फोरकास्ट आप कर लेंगे तो आपकी बैलेंस शीट फोरकास्ट हो जाएगी. बैलेंस शीट के अंदर जो मेजर आइटम्स हैं दैट आर फिक्स्ड एसेट, नॉन करंट लायबिलिटीज एंड वर्किंग कैपिटल. ये तीन चीजें करके यू विल बी एबल टू फोरकास्ट बैलेंस शीट. सो वंस यू हैव इनकम स्टेटमेंट फोरकास्ट एंड वंस यू हैव बैलेंस शीट फोरकास्ट, then you make your cash flow statement using this income statement and balance sheet.